अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी लाए हैं। लेकिन ठहरें, अगर आपने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी तो जल्दी से नमाज़ पढ़ लें और कमेंट बॉक्स में डन का मैसेज करें। तो बढ़ते हैं एक ज़बरदस्त स्टोरी की तरफ। दरवाज़ा चुर चुर की आवाज़ से खुलता चला गया। हर तरफ धूल ही धूल थी, हर तरफ मक्खियों के जाले ही जाले थे। ये घर अरहम के बड़े नाना का था, जिनकी वफ़ात के बाद अब ये घर कई सालों से बंद पड़ा था। बच्चे कब से यहाँ आने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन बाबा जानी में कोई ना कोई मसरूफियत ऐसी आ जाती कि वो नहीं आ पाते। इस घर के दरो दीवार ने बरसा बरस किसी इंसान को देखा ना था। ये घर कम भूत बंगला ज़्यादा लग रहा था। घर की हालत देखकर बच्चों ने ख्वाब से एक दूसरे की तरफ देखा, गोया वो यहाँ से भागने पर तोल रहे थे। ये घर शायद आज भी किसी ज़ीरो की इंसान की आमद से मरहूम रहता, लेकिन आज अरहम, बिलाल और ईशर अपनी फैमिली के साथ इस भूत बंगले में सर्दियों की छुट्टियां गुजारने आए थे। गो यहाँ आने का प्लान इन बच्चों का ही था, लेकिन इन्हें घर की हालत देखकर शदीद खौफ महसूस होने लगा। नाना जान ने बच्चों के खौफ को महसूस करते इनकी ध्यान को बटाना चाहा। चलो भाई बच्चों, घर की सफाई शुरू करके। क्या नाना जान? नाना जान कौन करेगा इसकी सफाई? अरहम के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। अरे हम करेंगे यहाँ की सफाई, और कोई नज़र आ रहा है यहाँ? नाना जान ने मुस्कुराकर अरहम की तरफ देखा। लेकिन मुझे तो बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं नाना जान। छोड़ो ना, क्या हम कहीं और नहीं रह सकते? ईशर ने अपने खुश्क होते लबों से जबान फेरते हुए कहा, और बाबा जानी के थोड़े और करीब हो गई। अरे वाह, अपने घर छोड़कर हम कहीं और क्यों रहें? इतना बड़ा घर है ये। हो कहीं बेटा, आपने ईशल के बाबा जान बोले। लेकिन डर लग रहा है बाबा जानी। यहाँ पर बिलाल ने इधर उधर नजरें दौड़ाकर नाना जान की तरफ खिसकते हुए अपने लब कशाई की, जो काफ़ी देर से चुप था। इससे ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी दीवार से कोई भूत आ निकलेगा। अरे बेटा, यहाँ कोई भूत शूत नहीं है, तुम लोग घबराओ नहीं। अभी हम यहाँ की सफाई करेंगे तो घर की हालत कदरे बेहतर हो जाएगी। मामा ने बच्चों को हिम्मत दिलाई। अरे सफ़िया और नज़ाकत कहाँ रह गए? अभी तक सामान लेकर अंदर नहीं आए? नाना जान ने मरकज़ी दरवाजे पर नज़र दौड़ाते हुए मुलाजमों के बारे में अरसलान साहब से पूछा। इतने में वो दोनों मुलाजिम अभी अंदर आ गए। जी नाना जान, हम अंदर आ गए, नज़ाकत ने भूत बंगला नुमा इस बड़े से घर पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। अरे भाई, सामान एक तरफ रखो और सफाई शुरू करो। चलो बच्चों, हम सब मिलकर काम शुरू करते हैं। नाना जान ने बच्चों को मुतवज्जह किया, जो अपने खौफ पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम होते लग रहे थे। नाना जान, हम वापस चलते हैं, फिर किसी और छुट्टियों पर आएंगे। बहुत खूब, पहले तो शोर मचाकर नाक में दम किया हुआ था, अब आते साथ ही वापस की पुकार लग रही है। मैंने कितना समझाया था तुम लोगों को, इस गांव में 2 दिन नहीं रुक पाओगी, लेकिन 2 दिन क्या, 2 मिनट भी इरादा बदल गया। तुम बच्चों का बाबा जानी ने थोड़ा नाराज़गी का इजहार किया। अब कहाँ गया तुम लोगों का एडवेंचर? बहुत बातें कर रहे थे ना, आज सिर्फ मकड़ी के जालों से ही सहारा एडवेंचर भाप की तरह उड़ गया। मामा बच्चों पर तनबीही नज़र डाली। अभी ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि बैठने की तो जगह बन पाए। नाना जान ने कमर पकड़ते हुए कहा। कुर्सी का सहारा लिया। बच्चों ने बड़ी मुश्किल से सफ़े और नज़ाकत के साथ मिलकर सफाई शुरू की। इनके बड़ों ने कभी भी बच्चों को मुलाजमों पर फौकियत नहीं दी थी। इनको शुरू से काम की आदत डाली गई थी। कुछ ही देर में सारे घर को साफ करते झाड़ू लगा दी गई। फर्नीचर में मौजूद चादरें हटाकर इसकी भी डस्टिंग कर दी। बिलाशुबा सफाई में काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अब घर का नक्शा ही बदला बदला लग रहा था। बच्चों का खौफ भी किसी हद तक कम हो गया था। शाम हो चुकी थी। ये लोग सुबह आए थे और अब दिन ढलने तक काफ़ी काम सिमट चुका था। अपना मामा ने किचन की सफाई करके अपना साथ मौजूद सामान किचन में सेट कर दिया था। सबको ज़ोरों की भूख लग रही थी। सर्दियाँ अपने जुबन पर थीं, लेकिन दिन की निस्बत यहाँ रात होते ही सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। मामा ने सफ़े के साथ मिलकर चिकन सूप और पुलाव बना लिया था। खाने की खुशबू ने सबकी भूख और चमका दी थी। भाई सीमा, आप जल्दी से खाना लगा दो, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, नाना जान ने अरहम की मामा से कहा और आग से अपने हाथ सेकने लगे। जी बिल्कुल नाना जान, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। ईशा ने मुस्कुराकर नाना जान की तरफ देखा। बस आप लोग नहा धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। सब लोग नहा धोकर खाना खाने बैठ गए। बाबा जानी ने हीटर भी ऑन कर दिया था, जिससे सर्दी की शिद्दत थोड़ी कम हुई। खाना बहुत मज़े का था। सबने खूब
बजवाए। खाना खाते ही बच्चे फ़ौरन ही सो गए थे। अलबत्ता बड़ों ने ईशा की नमाज़ पढ़ के बाकी काम समेटा और जल्दी ही पूरे घर में एक बार फिर सन्नाटा गूंजने लगा।